भगवान राम की नगरी अयोध्या हिंदुस्तान की आस्था का नया केंद्र बन चुका है। भारत में राम के धाम की पहचान और उनके नाम की पहचान अब नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रही है। नव वर्ष की शुरुआत करने जितने भक्त अयोध्या पहुंचे, उतने तो शिमला, कुल्लू मनाली, आगरा, श्रीनगर जैसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंचे। खास बात यह कि अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर का काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे भक्तों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 2024 में कितने राम भक्त अयोध्या पहुंचे, 25 में ये आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहाँ से आई हैं आप? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हम लोग झारखंड से आए हैं, जनकपुर नेपाल। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, महाराष्ट्र से। लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक रामनगरी अयोध्या में पूरा भारत मौजूद है। राम के धाम में पूरे भारत की झांकी और झलक दोनों है। अयोध्या हिंदुस्तान का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना हो जहां से राम भक्त अयोध्या ना आ रहे हो। अयोध्या को लेकर राम भक्तों की आस्था कैसी है, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके हिंदुस्तान के फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माने जाते हैं, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ ने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छब्बीस दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 31 दिसंबर को भक्तों का आंकड़ा 2 लाख रहा। 1 जनवरी को यह आंकड़ा 2 लाख से भी ज्यादा पहुंच गया। मंदिर में दर्शन का टाइम तक बढ़ाना पड़ा। राम मंदिर है, उसके बाहर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की। मंदिर जाके दर्शन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज करीब 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुँचेंगे। कल करीब 1.5 लाख श्रद्धालु आए थे जो राम मंदिर में दर्शन करेंगे। अयोध्या के रामपथ पर जितनी भीड़ दिखती है, मंदिर के अंदर भी भक्तों का उतना ही बड़ा सैलाब है। नए साल के मौके पर हनुमानगढ़ी में तो भक्तों का रेला इतना बड़ा हो गया कि आस्था की कतार 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जा पहुंची। राम में वातावरण है यहाँ का, और इस वातावरण में बस इंतजार क्या, भगवान की मूर्ति देख करके, और यहाँ पे जिस तल्लीनता से काम हो रहा है उसे देख के लग रहा है हम अपने सतयुग में पहुँच गए हैं। ये निर्माण के बाद पहली बार हम लोग आए हैं अपने परिवार के साथ, हम चारों आए हैं। अच्छा लगा। पहले आए थे जब निर्माण नहीं हुआ था, जब झोपड़ी में राम थे तब आए थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इतिहास जन्म जन्मांतर तक इसको कभी भूल नहीं सकता, किस स्थिति में कैसे बना, और मतलब अद्भुत है, अद्भुत। जैसे उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, जब कभी ये चमकेगा तो अंगूठी होगी वो हिंदुस्तान होगा, और उसमें जो नगीना होगा ना वो हमारा अयोध्या का मंदिर होगा। जय श्री राम। कड़ाके की ठंड में भी लोग सरयू में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। मां सरयू की आरती में हजारों भक्त उमड़ पड़े। दो 2025 के स्वागत के लिए अयोध्या में भक्तों की जैसी भीड़ उमड़ी, वैसी भीड़ हिंदुस्तान के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं आई। राम भक्तों की भीड़ से अयोध्या की सड़कें भर गई, पूरा धाम राममय हो गया। अयोध्या देश में कितना बड़ा धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, उसे आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के एग्जाम्पल से समझिए। नए साल का जश्न मनाने मनाली में 1.5 लाख, शिमला में 2 लाख, आगरा में 50,000, मसूरी में 50,000 पर्यटक पहुंचे, लेकिन अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा राम भक्त आए।
ये आंकड़ा बता रहा है कि एक साल में ही अयोध्या हिंदू आस्था का कितना बड़ा सेंटर बन गया है। अयोध्या में हिंदुओं का रेला यहीं खत्म होने वाला नहीं है। आस्था की ये लहर अब लगातार चलेगी, हर दिन और ज्यादा बढ़ेगी। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। संगम नगरी और राम के धाम के बीच 160 किलोमीटर की दूरी है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन भी करने आएगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अयोध्या में 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस दिन पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इस बार ये तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, यानी 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सालगिरह मनाई जाएगी। इस दिन को प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी नाम दिया गया है। इस दिन भी अयोध्या में कई खास कार्यक्रम होंगे। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या आएगी। मकर संक्रांति के दिन भी सरयू स्नान के लिए भक्तों का मेला लगेगा। दोनों दिन लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों की भीड़ का आंकड़ा बता रहा है कि एक साल में अयोध्या यूपी का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक का आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भक्तों की आस्था अपने राम से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। बाईस जनवरी से अभी तक 14 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 5 लाख श्रद्धालु राम के धाम आए थे। 22 जनवरी से 10 मार्च यानी शुरू के 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु आए। इसके बाद रोजाना औसतन 1.5 से 2 लाख भक्त अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में भक्तों का इतना सैलाब तब है जबकि मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का काम पूरा होने के बाद भक्तों का ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा, भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। अयोध्या केवल भारत का नया टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये यूपी की सियासत का सेंटर पॉइंट भी है। सियासत और भक्त दोनों की नजर राम की नगरी पर टिकी है। सवाल ये है कि 2024 से लेकर 2025 तक अयोध्या कितनी बदल गई, राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब ग्राउंड फ्लोर और मुख्य द्वार ही तैयार हुए थे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर शिखर परिसर में होने वाले काम, कई मंडप के काम अधूरे थे, लेकिन ये काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिखर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शिखर की तस्वीर बता रही है कि वो दिन दूर नहीं जब शिखर पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी अपने असल आकार में आने लगे हैं। ये काम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। परकोटे में बनाए जाने वाले मंदिर भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर लगभग बनकर तैयार है। बाकी मंदिरों का काम भी तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक मुख्य मंदिर से जुड़े सारे काम जून 2025 यानी अगले 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। मंदिर परिसर में बचा हुआ निर्माण भी दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी म्यूजियम, ऑडिटोरियम से जुड़े काम चलते रहेंगे। मंदिर जब पूरा बन जाएगा तब भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। माना जा रहा है कि भक्तों का जो एवरेज अभी 1.5 लाख है वो 2 लाख तक पहुंच सकता है। मंदिर परिसर में अभी परकोटे में बनने वाले ऋषियों के मंदिर, साधु संतों के लिए बनाए जाने वाले गेस्ट हाउस, श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले शू रैक का काम होना है। सभी कार्य मार्च 2025 से जून 2025 में पूर्ण होंगे। केवल 2 कार्य ऐसे हैं जो कि सितंबर 2025 या उससे 1 महीने आगे तक जा सकते हैं। वह है परकोटा का, जिसमें 6 मंदिर हैं, और दूसरा शू रैक जो एक नया निर्माण किया जाना है। यह है, यह अवश्य है कि जो परिसर में कुछ और चीजें बन रही हैं
ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है। उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चलेंगे, लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन कमिटी जो बनी है जिससे मैं संबंधित हूं, उस कार्य को हम निश्चित रूप से 2025 दिसंबर तक पूर्ण करेंगे। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो रामलला का मंदिर जून 2025 तक अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। मुख्य मंदिर के बाहर परिसर में सबसे ज्यादा काम बाकी है। यहाँ ऑडिटोरियम, म्यूजियम, गेस्ट हाउस जैसे कई काम होने हैं, लेकिन ये काम मुख्य मंदिर के काम से जुड़े नहीं है। मुख्य मंदिर के काम से जुड़ा परकोटे के म्यूरल्स का काम है। परकोटे के लोअर लिम्फ में 85 म्यूरल लगाए जाने हैं। 60 म्यूरल पर ड्राइंग हो चुकी है। 21 म्यूरल मंदिर परिसर में भी पहुंच चुके हैं, यानी मार्च से पहले ये काम भी पूरा हो जाएगा। मुख्य मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम दरबार की मूर्तियां भी जयपुर में बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस महीने के आखिरी तक इन्हें फाइनल कर दिया जाएगा और इन्हें लगाने का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। मंदिर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा के पीछे 30 जालियां लगाई जानी है। इन जालियों को भी खास तरीके से तैयार कराया जा रहा है। ये जालियां टाइटेनियम धातु से बनाई जा रही है। टाइटेनियम धातु की खासियत ये होती है कि ये खराब नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पनडुब्बियों में किया जाता है। इन खास जालियों को बनाने का काम रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक कंपनी को दिया गया है। राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। असली चुनौती इसे आकाशीय बिजली और विमान हादसे से बचाने की होगी। इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आकाशीय बिजली से बचाने के लिए शिखर में खास 28 कॉपर वायर लगाए गए हैं, जो सीधे जमीन तक जाएंगे। एविएशन सेफ्टी के लिए भी खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मंदिर के आसपास से गुजरने वाले विमानों को मंदिर के शिखर का खास सिग्नल मिलेगा, जिससे पायलट अलर्ट हो जाएगा। शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे और जिसमें हम लोगों ने कुछ केंद्रीय मंत्रालयों जो उससे संबंधित हैं उनसे भी राय ली है, और उनकी राय के अनुसार वहां पर हम करेंगे। वो ग्राउंड किया जाता है, यानी वो ऊपर से आकर के वो तार नीचे जमीन के नीचे फिर जाता है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो। इसके अलावा जैसे इस शिखर पर हमको व्यवस्था करनी होगी, तो उसमें एक यह भी है कि वहाँ पर हम जो ये हवाई जहाज वगैरह जाते हैं, तो उनको संकेत मिले कि यहाँ ये इतना ऊंचा यहाँ पे निर्माण कार्य है, तो उसको एविएशन जो है सेफ्टी के लिए मेजर करना पड़ता है। 2024 में अधूरे मंदिर को लेकर खूब सियासत हुई थी। नेताओं ने अपने नफा नुकसान के हिसाब से मंदिर न आने की वजह बताई थी। अखिलेश यादव ने मंदिर को अधूरा बताया था। कहा था कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो परिवार के साथ आएंगे, लेकिन वो अभी तक मंदिर नहीं गए। राहुल गांधी ने मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी का इवेंट बताया था। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक राम मंदिर नहीं पहुंचा है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 22 जनवरी के बाद वो अपनी सुविधा के हिसाब से अयोध्या जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तेजस्वी यादव ने भी मंदिर जाने से मना कर दिया था, लेकिन मीसा भारती ने कहा था कि चुनाव के बाद वो राम मंदिर जाएंगे। अभी तक ये भी मंदिर नहीं गए। मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूं कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। मोदी विरोधी पार्टियों में से अरविंद केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। इनके अलावा ज्यादातर बड़े नेताओं ने मंदिर से अभी तक दूरी बनाकर रखी है। सवाल ये है कि जून 2025 में जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा, तब इन नेताओं का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि अयोध्या जिस तरीके से हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है, उस हिसाब से ज्यादा दिन ये नेता भी मंदिर से दूर नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जब हिंदू वोट की बात होगी, अयोध्या का जिक्र जरूर होगा।
तब न मंदिर अधूरे होने का बहाना चलेगा, न ही इसे बीजेपी का इवेंट बताया जा सकेगा।